बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वो हम में कौन है? हम वो सब हैं। हम में कौन कौन आता है? उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आते हैं, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आते हैं, उसमें अदलिया आती है, उसमें मीडिया आती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं। हम सब ने अपने मुल्क को मजबूत भी बनाना है, मुस्तहकम भी बनाना है, इसकी इकनॉमी भी बेहतर करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म करनी है, गरीबी भी ख़त्म करनी है। गरीब सिर्फ ख़त्म नहीं करना। वो कैसे बनेगा? जब हमारी नीयतें ठीक होंगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में खड़े होकर बुलंदबाज़ तकारीर की और कहा कि इजलास भी जारी रहेंगे, और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि कानून साजी होनी है, और वो कानून साजी भी कोई अहम है। वो अहम कानून साजी आज होनी है। इफ्तार के बाद भी इजलास जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने PTI पर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कभी ऐसा हुआ कि पुलिस एहलकार जा रहे हैं समन लेकर कि सर ये अदलिया ने आपके लिए नोटिस भेजा है, और उस पर पेट्रोल बमों के साथ PTI के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के कई जवान जख्मी हुए, पुलिस वालों पर धावा बोला गया। क्या ही अच्छा होता कि साबिक वज़ीर आज़म कहते कि कोई भी ना आए, मैं खुद वो नोटिस रिसीव करूंगा और उस पर मेरी वकला की टीम अमल दरामद करेगी, या मैं खुद चला जाऊंगा। बहुत सारे इल्ज़ामात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लगाए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आटे की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी थी, जो कि मुल्क भर में एक्टिविटीज़ हमें दिखी भी, लेकिन कुछ कई जगहों पे नाखुशगवार वाक़े भी हमें नज़र आए। गुजरांवाला में एक खातून भी इस आटे की मांग के लिए, इस भगदड़ में वो भी इंतकाल कर गई। कई मकामात पर लोगों ने आटा भी लूटा, विहाड़ी से लेके गुजरांवाला, फैसलाबाद। आटा तो आप तकसीम कर रहे हैं, लेकिन कैसे तकसीम हो रहा है? ये कि आम आदमी आटे की मांग के लिए, आटे के लिए, रोटी के लिए उसको जान की बाजी लगानी पड़ रही है। तो ऑडियो लीक से लेके फुल कोर्ट के मामला चल रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फिर एक बहस ये भी है कि मोअज़्ज़िज़ अदलिया के इख्तियारात पर भी अब बात हो रही है कि सुओ मोटो का जो राइट है, जो इख्तियार है, वो वापस लिया जाए, या किन किन जगहों पर अदलिया सुओ मोटो ले सकती है। दूसरी जानिब होम मिनिस्टर वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा है निजी प्रोग्राम में, जब उनसे सवाल हुआ कि आप वज़ीर दाखिला हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम भी खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि खान साहब हमें पकड़ता रहे, मारता रहे, हमें कहता रहे इनको गले से घसीटूंगा, इनको मैं जेलों में डालूंगा, अगर मेरे हाथ में तलवार हो तो मैं इनके सर कलम कर दूं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा तो फिर हम भी तैयार हैं, अब इन दो में से एक रहना है, या हमने रहना है या खान साहब ने रहना है। तो हुकूमत ने भी स्टैंड ले लिया है। फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का इजलास भी हुआ, उन्होंने उधर भी इसी मौक़िफ़ पे बात हुई कि हमने खान साहब से मुज़ाकरात नहीं करने। अगर खान साहब से मुज़ाकरात नहीं होंगे तो ये अनसर्टनिटी और ये मामलात आगे बढ़ेंगे, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा होगा। तमाम उमूर पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा हैं, कराची मारूफ शख्सियत सलीम सिचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सिचवानी साहब, आज इंट्रो काफ़ी लंबा था, उसकी वजह ये थी कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, क्योंकि वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं, उन्होंने कह दिया कि आपसे मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। तो अब आपको क्या लगता है सूरत हाल कहाँ जा रही है? मुकदमात का सिलसिला तो जारी है, और दूसरा आप लोगों ने यह भी झूठ बोला है कि खान साहब पे सेंचुरी मुकदमे हो गए। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 37 मुकदमे हैं, हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं, जो रिकॉर्डेड पे मौजूद हैं। 37 मुकदमात खान साहब पर दर्ज हैं, और खान साहब कह रहे थे कि मुझ पे 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। तो ये हुकूमत कह रही है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही है कि आप लोग झूठे हैं। क्या कहेंगे सर? झूठ बोलने की महारत इनके पास बहुत है। ये इन्हीं की दी गई इंफॉर्मेशन थी कि आपके ऊपर इतने इतने केसेस दर्ज हो हुए हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट की दी गई इंफॉर्मेशन थी, जिसके तहत कहा जा रहा था कि इतने मुकदमात हो चुके हैं। और अगर 37 है तो क्या 37 कम है? 37 मुकदमात है। पर डे एक मुकदमा हो गया, बल्कि एक से भी ऊपर आ गया। पर डे एक मुकदमा, वो भी सारे के सारे झूठे। अदालत में जा रहे हैं तो मुकदमा कायम हो रहे हैं, 3 अदालत से आ रहे हैं तो मुकदमा कायम हो रहा है। और जमान पार की जो आप बात कर रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब कहते सम्मन रिसीव करवाने गए थे, तो क्या सम्मन रिसीव करवाने हजारों पुलिस वाले जाते हैं? सम्मन रिसीव करवाने के हजारों पुलिस वाले जाते हैं, आंसू गैस के शेल लेके हजारों नहीं जाते ना, अगर आप वहां खेमे ना लगाते।
इससे पहले भी पुलिस आ चुकी है, अपनी मोबाइल के अंदर में बैठी रही है। उस वक्त भी आईजी साहब ने अब कारकुनों को इश्तिहार दिलाने की कोशिश की थी, मगर कारकुन पूरा मन रहे थे और उन पुलिस वालों को बाज़ तरीके से बिठा के रखा था, उनका मसला हल करके दिया था। जो सामान रिसीव करवाने आए थे वो रिसीव करवाया, वो चले गए। इस बार हजारों लोग लेके आए थे। तो फिर क्या करें सर, ये जब आप गिरफ्तारी नहीं देंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को आप चैलेंज करेंगे? तमाम तर हरकतें जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है। इनको उनके बैरूनी आंखों में खुली छूट दी हुई है, फिक्र न करो, जो करना है वो कर लो, हम बैठे हुए तुम्हारे साथ। इस वजह से बदमाशियां कर रहे हैं, गुंडे बने हुए, दादागिरी कर रहे हैं। इनकी वजह इनके अमेरिकन सर्विस ने जो उनको खुली छूट दी हुई है कि जो करना हम बैठे हुए। खान साहब क्यों नहीं गिरफ्तारी? आज साफी का मर्डर हो गया, पूरी दुनिया चुप रही, मामूली इक्का दुक्का आवाजें आई। क्यों? क्योंकि इनको बैरूनी आंखों का आशीर्वाद हासिल है। जो मीडिया बैरूनी ममालिक का जो सारा मीडिया इनके कंट्रोल में, जिसकी वजह से जो है वो आवाज नहीं उठ रही है। आपको नहीं लगता कि खान साहब ने ये मिस्टेक की? खान साहब गिरफ्तारी दे देते, अगर अदलिया उनको बुला रही है और गिरफ्तार भी नहीं करी, बुला रही है, तो वो जा तो सकते हैं ना सर? जा रहे हैं ना सर, आपके सामने पहले नहीं गए, पहले नहीं गए तो ये जिले शाह का वाकया ना होता, ये पुलिस वाले जख्मी ना होते, ये मामला ना होते, अगर वो खुद ही चले जाते। कारकुनों को उन्होंने ढाल बना के इस्तेमाल किया। सर, कारकुनों को उन्होंने ढाल बना के इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने कोशिश की भरपूर तरीके से कि वो खान साहब को गिरफ्तार करें। सर, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, सारी बातें हो चुकी हैं और कई चैनल पे कई दफा हो चुकी हैं। और ये बातें दोबारा रिपीट करने से वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप ये बात करें जो आवाम को जो गंदम दी जा रही है, आप उसकी बात करें, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी कितनी कंप्लेन आ रही है, इसने कितना कमीशन खाया। मैं गंदम पे भी आ रहा हूं। ये बात करें कि ये जो 80 करोड़ डॉलर के जो है ना ये कर्जे उठा रहे हैं और पीछे से मनी लॉन्ड्रिंग होके गायब हो जा रहे हैं पैसे, ये डॉलर फिर डॉलर रो रहे हैं, कौन को बैंकरप्सी की तरफ डुबोए जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी जजों का पंगा उठाते हैं, कभी क्या पंगा उठाते हैं। इलेक्शन से ये फरार चाहते हैं, इलेक्शन ये नहीं चाहते। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, मैं सलीम साहब मादरत आपको मैं यहाँ रोकूंगा। प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, सर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन कर लिया हुकूमती नुमाइंदे ने, एडवोकेट अदील फारूक साहब ने ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया अदील फारूक साहब, आपने भी टाइम दिया, लेट हुए लेकिन आप शो में पहुंच गए। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मैं पहले सलीम सिचवानी साहब को मैं जरा पूछ लूं कि आप लोगों ने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया और आवाम बहुत आई और आप लोगों को ये नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे टीवी एंकर ने ये कहा कि आवाम नहीं थी, 2-5 हजार आवाम थी आवाम, रैली ऑपरेशन बहुत बड़ा जलसा था। तो फिर ये खान साहब बुलेट प्रूफ तक जाके पहुंचे, जो कल तक कहते थे ये डरपोक बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आते हैं, ये बुलेट प्रूफ शीशों में आके तकरीरें करते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है, आज मकाफात अमल नहीं है। आज खान साहब को भी अपने जान के लाले पड़े हुए, वो आए इस कौम के साथ आके खड़े हों। आपको याद होगा बेनजीर साहबा को ऑफर हुआ था कि आपको हम हेलीकॉप्टर देते हैं, आप डायरेक्ट बिलावल हाउस लैंड करें। उन्होंने कहा था कि मैं अवामी लीडर हूं, ये अवाम मेरे लिए आई है और मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी और मदार कायद पे तकरीर करूंगी, फिर मैं बिलावल हाउस जाऊंगी, मुझे आपके हेलीकॉप्टर पे नहीं जाना। तो खान साहब क्यों बुलेट में आ गए? अब सर, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा पेजोरो में उस पर बाहर निकलती थी, तब हम लोग उन तरजीह देने वालों में शामिल थे कि इनके आगे बुलेट प्रूफ शील्ड होनी चाहिए, वरना इनके लिए जिंदगी को ऑलरेडी थ्रेट्स थे। और आपने देखा कि वो है, उसके बाद ये थ्रेट्स कामयाब हुए। अगर उनके आगे बुलेट प्रूफ गिलास लगा होता तो मोहतरमा आज हमारे दरमियान में मौजूद होती। और खान साहब भी बहुत मुश्किल से माने बुलेट प्रूफ लगाने के बाद, कातलाना हमले होने के बाद। हालांकि इनको कातलाना हमले होने से पहले से कहा जा रहा था कि आप बुलेट प्रूफ गिलास यूज करें, मगर अच्छी बात है, सेफ्टी होनी चाहिए। और आप क्या चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं शहबाज शरीफ को खुली छूट मिल जाए? अच्छा, तो फिर आप पॉलिटिशियन हजरात जब हुकूमत में होते हैं तो फिर दूसरों पे तनकीद भी ना किया करें ना। इमरान खान को अच्छ गए कि आपने वो तनकीद की, देखें आज आप खुद बुलेट प्रूफ शीशों में खड़े हुए।
सर किनके ऊपर तनकीद की तरह कई बार उन्होंने कहा, किसके ऊपर तनकीद? उन्होंने बिलावल साहब पे तनकीद की, उन्होंने मरियम साहिबा पे तनकीद की कि ये लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आते हैं। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में तो सभी आते हैं, तो फिर आज खान साहब भी बुलेट प्रूफ में बराबर हो गए। सर यानी मुल्क के हालात आपने इस महज पे पहुंचा दिए कि आज हम नॉर्मल शहरी की हैसियत से चल नहीं सकते। आज हमारा एक एमपी गुजरता है तो उसको भी 2 पुलिस वाले चाहिए, तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। सर आप भी पौने 4 साल हुक्मरान रह चुके हैं सलीम साहब। वो है इसके जिम्मेदार वो एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ जंगों में कल तक एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी और आप बोलते थे सलीम भाई एस्टेब्लिशमेंट का सुराग क्या पीटीआई का इस्तेमाल नहीं है? मुख्तलिफ जगहों में उलझाए रखा नहीं, आप इसका सारा उलझाए रखा, और जिसकी वजह से हजारों फौजी जवान शहीद हुए, हमारे हजारों सिविलियन शहीद हुए, और इसकी जिम्मेदारी वही है जो आज खुद जो हमारे मुहाफिज है वो खुद आज अपने साथ 4 बंदे हिफाजत के लिए लेके घूम रहे होते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे मुहाफिजों की है जिन्होंने हमें साल को पहुंचाया। तो खान साहब सही करते ना, पौने 4 साल सर बहुत बड़ा टाइम था। खान साहब ने क्या किया, आप लोग हुकूमत ने क्या किया? खैबर पख्तूनख्वा का वो इंस्पेक्टर जिसने कहा कि मुझे गाड़ियां तलाशी की इजाजत दी जाए कि कुछ सरकारी गाड़ियों की, मैं आपको वो नामालूम दहशतगर्द बरामद भी करा के दूंगा और असला भी बरामद करा के, उसको 1 हफ्ते के अंदर शहीद कर दिया गया। सर इस मुल्क के अंदर हमारे मुआफिजों की भी ये हाल हो रहा है तो मुल्क वतन है जो वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए खान साहब ने सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है कि कुछ भी हो सकता होना है। चाहिए, बिल्कुल सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए, और अगर उनको कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो होंगे। तो आपके सामने है राना सनाउल्लाह साहब का बयान, उनका बयान खुद कह रहा है, मरियम नवाज साहबा का बयान, उनका बयान खुद कह रहा है कि वो जो है वो चाहते हैं कि खान साहब जो है शहीद हो जाए। मैं नवाज शरीफ साहब ने ये बात ऑन द रिकॉर्ड की मौजूदा एंकर को कहा था कि इमरान खान नहीं होगा। चले मैं अदिल से पूछ लेता हूं, करने के बाद इसने कहा था कि इमरान खान मैं अदिल से पूछ लेता हूं। अदिल साहब आपने सुना कि राना सनाउल्लाह ने इस क्लियरली निजी टीवी पर बैठ के कहा है कि 2 में से एक रहना है। अब हम भी कह रहे हैं कि खान साहब अब हम पीछे नहीं हटेंगे, या आप नहीं या हम नहीं। तो खान साहब पे पहले भी जानलेवा हमला है, अभी भी वो बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी के साथ अपने जलसे कर रहे हैं, तो या आप इसके कसूरवार होंगे। खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में कहा अगर खान साहब की जिंदगी को कुछ होता है तो फिर ये कौम आपको छोड़ेगी, माफ करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि हम तो ये समझते हैं कि जो एक ज़रूरी सिक्योरिटी है, इमरान खान साहब इस मुल्क में एक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, तो फिर उनको मिलनी राना चाहिए। सनाउल्लाह क्यों कह रहे हैं? नहीं, उनको मिलनी चाहिए। राना साहब अपने बयान की खुद वो वजाहत करेंगे उन्होंने क्यों कहा। अब इतनी सिक्योरिटी और इतना उनका अपने जो लोग हैं और बुलेट प्रूफ आपने देखा किस तरह का इतना बड़ा स्टेज उन्होंने बनाया हुआ था, इसके बावजूद अगर खान साहब को कुछ होता है तो फिर मैं समझता हूँ ये अगर कोई, मैं वो बात नहीं करना चाहता, अब कोई ओवरडोज से उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार तो हुकूमत नहीं हो सकती ना। कहने का मकसद ये है कि एक देखें, वो आपने पहले बेनज़ीर साहिबा की बात की, वो शायर कहता है ना, जिस दर्द से कोई मक्तल से गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। कहने का मकसद ये है कि वो लीडर्स थे जो आज भी आप देखें हमारी जो क़यादत सबसे ज्यादा थ्रेट्स है उनको, और सबसे ज्यादा कुर्बानियां और दहशत गर्दी के खिलाफ जो है हमारी लीडरशिप ने दी है। आप देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को किस तरह दिन दिहाड़े लियाकत बाग के बाहर शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद आज भी बिलावल साहब जाते हैं अवाम में, निकलते हैं, ऐसा नहीं है। खान साहब की एक ये इनका खासा रहा है कि वो जो बात करते हैं वो कुछ अरसे के बाद उस पर यूटर्न ले लेते हैं। अब मैं ये किसी तरह ये नहीं कहता, देखें इस मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लीडर्स को सिक्योरिटी एक जो उनका हक है वो मिलनी चाहिए, मगर आप मुझे ये बताएं अगर वो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अदालतों में पेश नहीं होंगे, मुकदमात को फेस नहीं करेंगे, अगर वो सिक्योरिटी, मैं इनकी बात पे नहीं बोला, ये सुने थोड़ा सा ना बात, ये अगर वो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मतलब घर से ना निकले, अवाम में ना जाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं, कोई कारकुन इनका शहीद हो जाता है तो उसका वालिद इनके पास आके फातिहा पढ़ता है। अब आप देखें ना कितना बड़ा एक जुल्म है, और खवातीन को उन्होंने, बच्चों को और अपने सियासी जो वर्कर्स हैं उनको वुमेन शील्ड की तरह ये यूज कर रहे हैं, खुद अंदर बंगले में बैठे हुए हैं एयर कंडीशन रूम के अंदर, और बातें ऐसी करते हैं कि जो ना सिर्फ उन कारकुनान को खतरे में डालते हैं बल्कि पूरे इस मुल्क में जो है खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की हुई है। खाना जंगी से यही रुके, ये खान साहब सवाल है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खान साहब से कोई बात नहीं होगी, तो जब आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं से बात ही नहीं कर रहे तो खाना जंगी तो आप चाह रहे हैं ना सर? बात ये हम खाना जंगी नहीं चाह रहे,
खान साहब बात करें किससे, आप मुझे बताएं ना। 3.5 साल खान साहब का क्या रवैया रहा है। अभी भी अगर हुकूमत संजीदा होती है बात करने के लिए तो इनका रवैया तो देखें ना। ये जलसों में बातें कैसी करते हैं, यानी इनकी कोई सियासी सोच, कोई विल, कोई चीज है। नहीं तो आप जिन बातों पे आज ये चीखो पुकार कर रहे हैं ना, इनके दौर में आप उठा के देखें ना, 3.5 सालों में क्या हो रहा था। क्या उस वक्त साफियों पे तशद्दुद नहीं हुआ? क्या उस वक्त लोग गायब नहीं होते थे? उस वक्त इनके स्टेटमेंट देखो इनके क्या होते थे। और आज ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमने कोई सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। फुल कोर्ट की आप लोगों की डिमांड आ रही है, अब फुल कोर्ट की आप लोग डिमांड कर रहे हैं। होनी चाहिए। अब क्या आपके कहने पर सारे मामला होंगे? अब अदलिया को आप ये असरअंदाज अदलिया पे हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं ऐसा ही है सर, यही आ रहा है असरअंदाज हो रही है। देखिए मैं आपको उसको आसान करके बता देता हूँ। अभी एक बिल अभी असेंबली का इजलास चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। लॉ मिनिस्टर ने उसको टेबल किया है, अभी आ गया असेंबली के। बड़ा अच्छा बिल है। और लायर प्रोटेक्शन का भी बिल एक वो लेकर आए। उसमें ये देखें ना, किसी वन मैन शो नहीं होना चाहिए। हम तो अदारे की तकरीम की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने इससे पहले, आप मुझे बताएं ना, किस तरह के 100 मोटिव लिए। वो 100 मोटिव एक दिन में 100 मोटिव लिए गए। और ऐसे 100 मोटिव के किसी जो है वो एक मुसाफिर के सामान से 2 शीशियां बरामद होगी, उस पर भी 100 मोटिव। तो कहीं नहीं, ये तो नहीं बनता है। आप मतलब ये कि आप अदलिया को कानून पढ़ाएं। नहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में इंतजामी अमूर के अंदर बेजा मुदाखलत की गई, जहां कोई जरूरत नहीं थी। और फिर 100 मोटिव लेने की जहां जरूरत होती है वहां हम समझते हैं उन्होंने 100 मोटिव नहीं लिए। इफ्तिखार चौधरी उस वक्त हुक्मरान थे जब आपकी पूरे मुल्क में हुकूमत थी, ऐसे ही है? जी। उनको बहाल भी आप लोगों ने किया था। फिर आप लोगों के रहनुमा निजी टीवी पर बैठकर, आपको पता है वो क्या कहा करते थे उनके लिए? नहीं देखें, मैं नहीं कहूंगा, मेरा शो बंद हो जाएगा। देखें वो आपको वक्त ने फिर बताया, जो हम कहते थे वो दुरुस्त बातें साबित हुई। वो खदशात जो बाद में चीजें सामने आई वो दुरुस्त आई, जो हम कह रहे थे। हम तो उस वक्त भी कहते थे, हमने कभी देखे ना, हमने तो इस अदलिया की बहाली के लिए रोडों पे मारे खाई हैं। हमारी क्यादत देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जाके जो रावलपिंडी में तकरीर की थी कि हम चीफ जस्टिस का जो है वो दोबारा फ्लैग इनके घर पे ले आएंगे। लतीफ खोसा साहब को आप देखें, उनको सबसे पहले ये जो लॉयर मूवमेंट थी उसमें सबसे पहले उनको जख्मी किया गया। उसके अलावा हमारे इस तरह से बहुत सारे कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। कहने का मकसद यह है कि अब इलेक्शन से डायरेक्ट नहीं, हम इलेक्शन से कब भाग रहे हैं? हम तो नहीं इल्जाम लगा देखे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिवाय इल्जामात की सियासत के, सिवाय की सियासत के, सिवाय कन्फ्रंटेशन की सियासत के और क्या क्या है इस मुल्क के अंदर? मुझे बताया ना, इमरान खान साहब किस सियासत की बात कर रहे हैं, वो किस तरह की सियासत कर रहे हैं, किस जगह पे वो चल रहे हैं? ठीक है, अब जो हालात नजर आ रहे हैं, अगर आप 24 तक इसको ले गए, जो कि नजर यही आ रहा है 24 तक आप लेके जाएंगे, तो फिर ये खिलाफ आइन है सर। नहीं देखें, बात ये आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे और आप हम सब हाथ पे आगे बैठे हैं, आप किए जाएं। तो आइन बनाने वालों में हम लोग आइन तोड़ने वाले, हम आइन तोड़ने वालों में नहीं है और ना कभी होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं भी यही कह रहा हूँ। मेरी बात सुने ना, जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो आप कहें इसी शो में शहबाज शरीफ साहब 90 रोज में इलेक्शन करवाएं। आप मेरी बात सुने, और भी इंतजामी मामलात होते हैं ना, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो उस हवाले से भी तो आइन में कोई ना कोई। आज की मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि 10 अरब की लैपटॉप स्कीमें भी आप दे रहे हैं, तो 20 अरब इलेक्शन पे अगर अखराजात आ रहे हैं तो करें, किसने मना किया? और अगर कोई मामला है तो ले आए मेरे पास। तो अब आपको क्या नीयत हुकूमत की क्या चाह रही है? वो चाह रहे हैं पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो, ऐसा ही है। तो आप लोग क्या, या तो आप ही मान जाएं इनकी बात। सर लतीफ खोसर साहब ने कहा था 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, इख्तियार से 90 रोज में आइन में है इनाफ नहीं हो सकता। इसके बाद जो निगरान हुकूमत है वो खुद खत्म हो जाएगी। अगर एक और चीज आपको ऐड कर दूं, आप बढ़ा सकते हैं अगर मुल्क में इमरजेंसी की सूरत है। अगर इस पर खामोश रहने वाले समझते हैं कि हम आइन से इनराफ में शामिल नहीं है, तो ये इनकी गलत फहमी है। शामिल है, ये कहे ना जो आपको मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन और अगर नहीं हुए उसके लिए वो हालात आइन है। बात यह है कि वो सारी चीजें देख के मैंने आपको कहा कोई भी खिलाफ आइन और कानून काम नहीं होगा।
तो आप कहीं ना और उसकी हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में आपका वज़ीर आज़म है, आपका भी वज़ीर आज़म है, तो आप कहें ना ऐसे रिप्रेजेंट आप है ना, उनका नुमाइंदे आप है, आप कहें देखिए पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम हमारे अपनी जात का वज़ीर आज़म है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है। खुद के फायदे के हम वज़ीर समझते आज़म हैं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी खिलाफ आइन और कानून, मतलब आप नहीं कहेंगे वज़ीर आज़म को? नहीं हम कैसे क्या, हम तो उनके साथ बैठे हुए हैं ना, हम मतलब तो फिर क्या अगर वो आइन कैसे- तोड़ेंगे तो आप भी मुतरादिफ हैं, आइन बिल्कुल हम तोड़ेंगे उनके खिलाफ खड़े होंगे अगर वो आइन तोड़ेंगे तो फिर आज वो करने जा रहा नहीं, है, आप वो कहाँ आप से रोके करने ना जा रहे सर। हैं? कभी कहाँ हो रहा है, कहाँ करने जा रहे तो हैं? वो अभी कोई ऐसे मैंने आपको कोई कहा इलेक्शन में कोई फुल भी- कोर्ट की बातें ला रहे हैं, आप डिलीट वो करेंगे सही है। पार्लियामेंट का इख्तियार है ना, वो चले पार्लियामेंट का सर, इख्तियार आपने है। सुना सलीम साहब, मैं वो तो समझ रहा हूँ, पार्लियामेंट का आपने इख्तियार ने कहा कि है। उसमें मुझे बताया कौन सी खिलाफ आइन और कानून बात है, लेजिस्लेटिव देखिए सर, जो है ज़ाहिर पावर्स है असेंबली के सिंपल पास। सी बात ये करूंगा कि देखिए ये पीटीआई अपनी जगह पे, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे और नून लीग अपनी जगह पे, पहले तो पाकिस्तानी है। मैं फैसल रजा आबदी से मेरे इख्तिलाफात 100 होंगे, आदिल साहब के इख्तिलाफात 100 होंगे, मगर मैं इनको सलाम करता हूँ एक बात के ऊपर जो उन्होंने GTV के ऊपर बैठ के इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ कही। $20 पर टन वाली गंदम जो बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़ों से भरपूर गंदम वो पीस के यूक्रेन से जो इन्होंने मंगवाई है, जिसका लेबोरेटरी टेस्ट भी इन्होंने करवाया है और उसके लेबोरेटरी टेस्ट के सामने जो है ना फैसल रजा आबदी ने भी अपना टेस्ट करवाया है जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। और वो गंदम आप पूछ ले चैनल पे आपके चल रहा हुआ, गंदम काली भी हो रही है और उससे मैदे का कैंसर, उससे जो है वो सीने का कैंसर और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी ऐसे हो सकती है जिससे हमारे हजारों गरीब लोग जो बेचारे खाने से बेजार मतलब हैं, ये जो मुफ्साटा तकसीम किया जा रहा है, जो खाने से बेजार है वो आज इन बीमारियों में मुब्तला होंगे तो उनकी क्या हाल होगा सर। ये जुल्म जो हो रहा है इसके खिलाफ आपने भी आवाज उठानी चाहिए, आदिल को भी उठानी चाहिए और मैं तो बोल ही रहा हूँ सर, क्योंकि इस तरह के वाकयात के ऊपर इनकी क्यों खामोशी है। अगर फैसल रजा आबदी ने गलत काम किया, उसने गलत सबूत रखे तो ये क्यों चुप है गवर्नमेंट अभी तक। गवर्नमेंट को चाहिए कि आपकी बात करती, टीवी एंकर ने भी इनको दावत दी कि आए आप बात करें, आप खामोश न रहे। अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है सर, इस पर कार्रवाई होनी देखिए, चाहिए। मैं इसका जवाब और आपको बताऊं $20 मेट्रिक टन $383 में ली गई है, $383 में ली गई। $20 वाली गंदम $383 में ली है और नॉर्मल इन्होंने जो है वो गंदम जो इन्होंने कोटेशन मांगी, नॉर्मल एक मामूली इंपोर्टर जैसे आपने मांग ली या मैंने मांग ली, तो उसको $220 की कोटेशन मिली। वो बेहतरीन क्वालिटी की गंदम थी जो वहां के लिहाज से B क्लास थी, मगर वो इस गंदम के मुकाबले में जो ये पीस के खिला रहे लोगों को उससे 1000 गुना बेहतर गंदम थी। सर मैं इनको मशवरा देता हूँ जी, देखिए ये कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं, देखिए हर कोई उनके जवाब दे रहे अब हैं। रोजाना आप मुझे इस वक्त बताएं, देखो ना, अगर ये 50 बात टीवी सही है चैनल है, तो मेरा जवाब सुनो, मेरा जवाब सुनो, जवाब नहीं है ना सर, इसका 50 जवाब तो टीवी मैं चैनल मांग रहा हूँ है, आपसे। सुनो ना 50 देखो टीवी ये चैनल है, जो उसके आज उठ के हमारी परफॉर्मेंस पे किसी चीज पे इल्जाम लगा, या तो ये काम करने वालों के ऊपर बेटर ऑफ प्रूफ किस पे होता है, इल्जाम लगाना है लोगों पे। तो जो अदालतें नहीं, आप जाए ना, अदालतें वैसे भी आपको बहुत रिलीफ दे रही हैं, आप जाए अदालतें खुली हुई है, जो ना लड़ाई करने के हम लिए 50 टीवी चैनल है, उसमें मुख्तलिफ लोग बैठते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के, वो लोग जिनकी अपनी सर, मैं तो सीट, बीवी जो को काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, वो आगे पीपल्स पार्टी में तनकीद करे और हम उठ के रोजाना जाके बजाय काम करने के, हमने आज भी 16 अरब रुपए की सब्सिडी का अनाउंस किया लोगों के लिए, जो हम कर सकते हैं। सर क्या सिंध हुकूमत वो कर रही है, सुनो ना, मैं बताऊंगा ताकि उससे कमीशन का भी सामने करने के चलेगा ना। अगर आपके पास ऐसी कोई इतलात है तो मैं आपको अदालतें जाए, अदालत में दरवाजा आदमी का फैसल आजादी को फोन करें। आपको बात ही नहीं मैं कह रहा हूँ आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर, आप फैसल आजादी को छोड़ो, आप अपना होमवर्क करके आओ, सर आप जाओ पिटिशनर बनो, आप जाओ मैं पूछ लेता हूँ जी। भाई बात ये है कि 50 टीवी चैनल है और उस पे ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में कोई बात नहीं सुन रहा, वो आके तनकीद करे, हम काम करेंगे रोजाना उनको अगर आप पे इल्जाम लग रहा है तो मैं फिर कह रहा हूँ जवाब ये सब झूठ है ना, मैं कह रहा हूँ और कैसे कहूँ उनको, मैं प्रूफ करें। देखिए हम क्यों प्रूव करें, प्रूफ उसका काम है जो इल्जाम लगाता नहीं, है। आप प्रूफ करें, आप नुमाइंदे हैं। नहीं हम क्या बताइए, ये झूठ है। हमारा काम है वहां की खिदमत करना, मैं कह रहा हूँ ये सरासर झूठ है, वो बात ये जो आपको ज़ैब नहीं ये कह रहे हैं ज़ैब नहीं देती, देती। ये आप मैं कह रहा हूँ ये सरासर झूठ है। नहीं देती। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है जो इल्जाम लगाता है,
ये लाए जब मैं कह रहा हूँ चले ये बातें कर रहे हैं सारी बातें कर रहे लेबोरेटरी टेस्ट के साथ में कहाँ है वो लेबोरेटरी टेस्ट? मुझे आपको दिखा दूं मैं व्हाट्सएप कर देगा आपको व्हाट्सएप अभी मैं कर देता हूँ मेरे पास है। मैं दिखाता मेरे पास है अभी। चले जी मैं प्रोड्यूसर साहब मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेता हूँ। चले जी ब्रेक लेते हैं जी और ब्रेक के बाद हाजिर और होते हैं। कौन सी गंदम की बोरी से ब्रेक के बाद खुश आमदीद। टेक्निकल वजूहात की वजह से हम स्क्रीन पे आपको ना दिखा सके, अलबत्ता मैं यहाँ से प्ले करके जहाँ से मैं प्रोग्राम छोड़ा था कि गंदम का ये इशू उठाया सलीम साहब ने, ये आदिल साहब बैक्टीरिया था, इसको आग लगाने के बजाय एक्वायर किया गया $20 पर टन के ऊपर। ये अगर आपको ये मुझे जरा शॉपर दें जो आप दिखा रहे थे इसका, ये वो गंदम है। यहाँ से हासिल किया है। देखें बात ये है कि नुकीले वाली गंदम है सर। नहीं देखें ना, इस बात को कौन तस्दीक करेगा कि फैसल आजादी साहब ने ये गंदम कहाँ से ली है? इस बात की आप तस्दीक कर सकते हैं? कौन सी हुकूमती गोदाम से इन्होंने ये गंदम ली है? चल इन्होंने कैसे चले, अगर आप ये कह रहे हैं देखें तो ना। आप इसकी जस्टिफिकेशन दें ना। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं समझता हूँ मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। देखे ना, ऐसे इल्जामात लगाना जी लाखों करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं और टीवी अच्छा, पे आज जो आटा बांटते तमाशा- हुए खातून गुजर गई इस दुनिया से, कई जगहों भगदड़ से लोग जख्मी हुए हैं, ये कुछ सही जा रहे हैं आप लोग? देखें ये तो बहुत ही अफसोसनाक किस्म के मनाजर होते हैं और पहले मैं से तैयारी समझता हूँ- होगी कि हमने आटे की तकसीम नहीं, किस तरह देखें- करनी है। एक देखें- ट्रक आप देखें खोल मेरी के बात- आवाम में खड़े हो जाते तो सर देखिए मेरी बात सुने, ये इस आए हैं, वक्त- बददुआएं इस वक्त आप लोगों को देखें, नहीं है। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो इंतहाई, देखे ना, मैं एक आम आदमी हूँ, ये इससे दरकिनार कि हमारा तल्लक किस सियासी जमात से है या हम किस तबके से तल्लक रखते हैं। तो मैं माफी मांगे ना समझता हूँ- कौम से आदिल नहीं, भाई। कौम से मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई बद इंतजामी हुई है तो, लेकिन हमारी आवाम भी आप देखें ना, यहाँ पे एक सवाल बनता है, अवाम भी- देखिए ये इस बद इंतजामी आटे वाली को छोड़े, जी। पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, पापे महंगे, चाय महंगी, दुनिया जहान महंगा, डॉलर गायब, ये जितने भी मामलात हैं आप लोग संभाल नहीं पाए, कौम से माफी मांगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम संभाल नहीं पाए, हम बिल्कुल इसको संभाल क्या रहे हैं। संभाला है? और देखें ना, हम जब जिन हालात में हमने हुकूमत ली थी ना, क्यों ली थी? उस वक्त इसीलिए ली थी कि मुल्क जो है बिल्कुल दिवालिया होने जा रहा उससे था। बढ़कर तबाही कर दी। नहीं, बढ़कर तबाही नहीं हुई। देखें आदिल भाई माफी मांगे आज। नहीं, ये आज उस बोले वक्त- कौम को कि हम जो ख्वाब लेकर आए थे आपको देने के लिए नहीं दे ख्वाब पाए। वाली तो बात ही नहीं है वो ना, जो ख्वाब तो शमाई हम जली हुई दिखाते थी ही वही नहीं। बुझा दी हम लोगों ने। ख्वाब तो हम दिखाते ही नहीं है। दिखाए थे ख्वाब आपने दिखाए थे इमरान खान साहब बना देगा हमारे देखिए, बचाने। मेरी बात सुने, ख्वाब दिखाए थे इमरान खान साहब ने और 3.5 साल में जो उन्होंने इसका इस मतलब मुल्क है के आप साथ कौन से किया, माफी नहीं मांगेंगे? आज हम नहीं देखें कौन से माफी किस बात पे मांगे, इस बात पे मांगे हमने तो कि अपनी आप सियासत लोगों दांव को पे लगा दी। की वजह से महरूम कर मेरी दिया। बात सुने, हमने महरूम कहाँ किया, हमने तो अपनी सियासत आपका दौरे दांव पे इक़्तिदार लगा है। के हमने रियासत को बचाने के लिए आप पेट्रोल सस्ता गरीब को दे रहे थे, वो भी देखिए, उसको समझ नहीं आया। आप रूस से पेट्रोल लाके आवाम को दे रहे थे, वो आपने नहीं दिया। तो ये आप आवाम को चेन नहीं बना रहे। नहीं देखें, ये तो कहने की बातें हैं और मैं समझता हूँ उस तरह के अल्फाज नहीं तो इस्तेमाल सर आप करने माजरत चाहिए। करें, फिर आप कह रहे हैं माजरत नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आप कहें जो टारगेट्स अचीव मेरे करें, अगर हम माजरत नहीं कर करने सके। से मेरे अगर मसाइल हल हो जाते हैं, गवर्नमेंट मसाइल हल हो जाते हैं तो मैं 100 दफा माजरत करने के लिए तैयार हूं, करें? लेकिन फैक्ट्स कौन से मुखातिब होके करें आदिल भाई? कौन से सबसे आप कौन पहले से वो कहें कि हम शख्स माजरत माजरत करें? करें जिसकी वजह से जिसके 3.5 साल हुकूमत इमरान खान में माजरत जी करें। बिल्कुल रहने की वजह से ये हालात पैदा हुए। आज मुल्क देखे ना, नवाज शरीफ साहब के दौर में मुल्क कितना बेहतरीन चल रहा था, चले उससे जी। पहले पीपल्स आप पार्टी उसके राग रहे जिसमें मरहूम शहीद बीबी की मैं इंतजामी बात कर रहा हूँ, मैं इंतजामी बात कर रहा चले। हूँ। अगर आप पिछली बातों पे बात करेंगे कि करेक्टर तो बात कहीं और चली जाएगी। जी वो कहीं और चली बस यही जाएगी, रुके। वो हमारे आपने सियासी माजरत की हलीफ कौन सी हैं। अदील? आज हम अगर हलीफ
जमात है उनकी, तो ये भी इस मुल्क को बचाने के लिए इसका हमने ये मतलब आप कुर्बानी अपनी दी। परफॉर्मेंस से अगर मजबूर हैं। हमने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किया, वो भी इस मुल्क के लिए किया, इस रियासत के लिए किया। आज हम एक जमाती इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, वो भी इस रियासत को बचाने के लिए सारी चीजें भूल आपके इस गए। बैठने से आम आदमी का फायदा है, मुझे तो आप हुकूमत छोड़ दें, एक हाथ छोड़ दें। हम तो कह रहे हैं ना, मेरी बात सुने, कि अगर हम हुकूमत नहीं लेते उस वक्त, तो रियासत आज जिस हालत में अभी भी है ना, ये नहीं होती उस वक्त हालात। ये जो 3.5 साल इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से जो इस मुल्क को नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ ये आगे सदियों तक आगे आपका पॉइंट सर, खमियाजा भुगतेंगे। आप मांगे माफी कौम से, वजीर कह रहे हैं इमरान खान कौम से माफी मांगे, हम अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। लास्ट में क्या कहेंगे? सर हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम लोग आखिरत को भूल गए। हम ये चीज भूल गए कि मरना भी है और हमें अल्लाह को जवाब भी देना है। तो इस चीज को अगर हम जहन में रखें तो सिर्फ खान साहब को याद है, बाकी सब भूल गए। ये जो है ना, हम अपनी गलतियों को फौरन तस्लीम करें। खान साहब ने अपनी कई गलतियों को तस्लीम किया, मगर इन्हें जरूरत नहीं है कि अपनी गलतियों को तस्लीम करें। सर ये यजीदियत वाले काम हो रहे हैं जो इस मुल्क की आवाम के साथ में हो रहे हैं। महंगाई की जिस चक्की में आवाम को पीसा गया है और कारोबारी तबके को तो तबाह किया जा रहा है सर। इंडस्ट्रीज यहाँ पे न लगे उसका पक्का बंदोबस्त किया जाए कि कोई लोकल बंदा अगर चाहे तो भी इंडस्ट्री न लगाए, इसका तो उन्होंने पक्का बंदोबस्त कर दिया IMF के साथ मिलके। अच्छा, क्योंकि वो तो हमेशा मुल्क की तबाही चाहती है, IMF की, और ये IMF के चेले, IMF के चाहिए। आप माफी मांगेंगे कौन से? सर पहले तो सुने ना, जो 20% इन्होंने मार्कअप किया, आप मांगेंगे? मुझे सिर्फ बताए दुनिया में मैक्सिमम 7.5% मार्कअप के ऊपर बैंक कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर 20% के ऊपर जो है मार्कअप पहुंचा दिया। कारोबारी हजरात बिल्कुल किस तरह से काम करेगा, किस तरीके से बिजली के बिल देगा, किस तरीके से सचवानी आगे पीटीआई को बढ़ेगा, नुमाइंदा करते किस हुए तरीके पीटीआई से के किस तरीके से आप लोगों को नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको बढ़ेगा। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप माफी मांगेंगे? ये हमने माफी पूरे 4 सालों हम में चल के इनके पास जाएंगे। आप माफी मांगेंगे? सर किस ये माफी मांगे, मैं पूछ रहा हूं, किस चीज कौन पे? से माफी मांगे? किस चीज पे? आप लोगों ने जो ख्वाब दिखाया वो आपने आवाम के ताबीर ना देखिए किया। सर, पहली बात तो ये कि आप नवे रोज में इनकलाब लाने आए थे, मैं कौन आप ही माफी मांगे। मैं इस चीज कौन से माफी मांगता हूं कि 90 रोज में जो तब्दीली के वादा किया था वो पूरा न हो सका, मगर तब्दीली की तरफ कदम हमारे बढ़ते रहे। और जब रिजीम चेंज से पहले रशिया से अगर 40% सस्ते पेट्रोल ले लेते खान साहब, तो ये मुल्क जो खुशहाली की तरफ बढ़ जाता। इस खुशहाली को रोकने के लिए, IMF के चुंगल से बाहर निकालने से रोकने के लिए इन्होंने रिजीम चेंज करवाया। अपने मतलब आप माफी मांगेंगे? तो मैंने माफी मांग ली, मांगी आपने? डिले हुए, हम लेट हुए, उसकी माफी मांगते हैं कौन से? हम लेट हुए, मगर हम पीछे नहीं हटे सर। हमारे कदम कामयाबी की तरफ जा रहे माफी थे। मांगे जी, और 3.5 साल आज आप बताएं, इन्होंने जिस लोगों को रशिया गुमराह से- किया, जिस रशिया के इन्होंने इख्तिदार में आके 1 रुपए का काम नहीं किया इस मुल्क को। जो रशिया हमें 40% पेट्रोल सस्ता दे रहा था दुनिया से, उस रशिया के खिलाफ भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं। उनसे पेट्रोल लेने के बाद उसके खिलाफ यूक्रेन के अंदर वेपन सप्लाई कर रहे हैं। किस तरीके से जो है ये वैसे आपका मुझे स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, स्टाइल बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि चले जो हमने आपको ना दे सके माजरत डिले हुआ है, मगर डिले हुआ है, डिले हुआ मगर कदम आगे की तरफ ही बढ़े हैं। और आप चलो बढ़े, ट्रेन को ले गए थे, मगर इंशाल्लाह नुमाइंदा जब कह रहे हैं कि हम नहीं मांगेंगे कौम से माफी, हम सब सही कर रहे हम हैं। तो इस कौम से, इस अवाम से हाथ जोड़ के, आपसे, मीडिया से और सारी सियासी जमातों से माफी मांगते हैं कि हमने 3.5 साल तक इमरान खान साहब को इस मुल्क के इख्तिदार में रहने दिया। इस मुल्क में इमरान खान साहब को खुला छोड़ा गया, लाडले को, जो उसने तबाही की, बर्बादी की, जिस नहज पे आज मुल्क खड़ा है, मैं समझता हूँ उसका बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज मतलब वो जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं। इसकी अगुवाई करवा के आ जाना चाहिए था, और इस तरह के लोगों को मुल्क के अंदर नहीं आना चाहिए। हम इस बात पर माफी मांगते हैं, आपसे भी बात नहीं करेंगे। आज डॉलर 280 पे पहुंचा दिया, पेट्रोल 280 पे पहुंचा दिया, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मुझे बताएं कैसे मांगे? क्योंकि इनको कुछ आता ही नहीं है। मैं आज जो इस मुल्क का तबाह कर दिया, अवाम को तहस कर दिया, अवाम को काला आटा खिला के बैक्टीरिया वाला कर रहे, मेदो अल्सर के कैंसर में मुब्तला करने की पूरी प्लानिंग कर दी। लोग अपने बात न कर सके, लोग उनको देख न सके इनको, और ये पीछे से अपनी चोरियां करते जाए। रजीम चेंज की उन्होंने बात की है, ये खान साहब है जो जिनकी जुबान नहीं लगती थी, बाजवा साहब की तारीफ करते हुए,
कि बड़ी इन्होंने माशी इनकलाब लेकर आ गए हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने अगर वो अवाम के सामने आ जाए और हम इंटरनेशनल अदालत में रखे तो उनको अथॉरिटी लगा के इंटरनेशनल अदालत वाले जेल में डालेंगे। चले चले वक्त बहुत महदूद होता है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।